हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं योग शिक्षा विषय जो कि होगा द्वितीय वर्ष का प्रश्न पत्र क्रमांक 16 इसके गेस्ट क्वेश्चंस की। यानी इसमें टोटल 4 यूनिट्स है, हर यूनिट का मार्क्स और हर यूनिट से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिनको आप पढ़कर 100% मार्क्स ला सकते हैं उसकी बात हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना करो, आपको सबसे पहले आपके पास ये वीडियो पहुंच जाए और एग्जाम की सारी जानकारी नोटिफिकेशन सब पहुंचती रहे। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें। तो चलिए बात करें सबसे पहले इकाई की। तो जो इकाई 1 है, अगर इस इकाई की बात करें तो भाई ये जो इकाई है, इकाई 1, इसका नाम है योगाभ्यास का सिद्धांत और इस पे कुल जो अंक आवंटित है, ये पहली इकाई 7 अंकों की आती है। वैसे तो ये पूरी 4 इकाइयां हैं और ये पूरा पेपर भी 25 अंकों का ही होता है, ठीक है, लेकिन इसको भी 3 घंटे मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इकाई 1 जिसका नाम है योगाभ्यास के सिद्धांत जो आता है 7 अंकों का, इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाई रहेगा, अब आपको पता है कि ये योग शिक्षा है तो इसमें योग, आसन, प्राणायाम इसके बारे में ज्यादा रहेगा। तो यहां पर पहला आसन की परिभाषा, आसन क्या होता है, मतलब हम जो भी आसन करते हैं, योगासन जो भी करते हैं जितने भी प्रकार के, वो उसमें से उसकी परिभाषा दीजिए। आसन किसको बोलते हैं, आसन करते कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हर चीज का फायदा और नुकसान इस चैप्टर में पढ़कर जाना, यानी जो भी चीज होगा, जैसे मान लो यहाँ सूर्य नमस्कार बताएं तो सूर्य नमस्कार का भाई लाभ, सूर्य नमस्कार करते हुए कुछ सावधानी, ये दोनों ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। दूसरा, योगासन से लाभ क्या है, योगासन करने से आपको क्या लाभ होते, फायदा क्या होता है। सूर्य नमस्कार के बारे में, भाई सूर्य नमस्कार किसे कहते हैं, परिचय दो। सूर्य नमस्कार का फायदा क्या होता है, प्रभाव क्या होता है। सूर्य नमस्कार के समय आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या देखभाल करके ही आसन करना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। फिर योग और व्यायाम में अंतर, ये मोस्ट है भाई, इसको ध्यान रखिए, स्टार मार्क कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। योग और व्यायाम में क्या अंतर होता है, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, योग मतलब भाई योग में जिसमें आप ध्यान, मुद्रा, मेडिटेशन करते हैं, योग में आप भाई ध्यान लगाते हो शांति से, लेकिन व्यायाम में आप भारी वजन उठाते हो, फिजिकल एक्सरसाइज जिम में जो करते हैं वो हो गया है ना, इसके बीच अंतर। और आपको कोई भी 2 या 3 आसन पूछेगा और उस आसन के बारे में, मतलब कोई भी 2-3 आसन पढ़कर जाइए, उसमें से एक आ जाता है, जैसे कि आप खासकर ताड़ासन, वज्रासन, पद्मासन, ये 3 आसन पढ़कर जाइए। इन तीनों आसन बारे में पता होना चाहिए कि ये ताड़ासन होता क्या है, कैसे करते हैं, लाभ क्या है, सावधानी क्या है ना। ऐसे ही तीनों को पढ़ लीजिए, इन तीनों के बारे में, उस करने का तरीका, उसका लाभ, सावधानी, ये सब पढ़ के रख लेना आपको। तो ये हो गया इकाई 1 जिससे आते हैं 7 नंबर के प्रश्न। अब बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, क्रैश कोर्स में, वहां भी मिल सकती है, ध्यान रखेंगे, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। इकाई 2 जो है उसका नाम है प्राणायाम और इस पे अंक आवंटित है 8। जी हाँ, पहली इकाई 7 अंक की थी, दूसरी 8 अंक की है। तो इसमें से प्राणायाम के बारे में जैसे पहले भी बताया भाई, प्राणायाम का अर्थ क्या होता है, प्राणायाम से लाभ क्या है, प्राणायाम करने की प्रक्रिया क्या है, प्राणायाम में कौन कौन से आसन होते हैं ये बताना है आपको, ठीक। विशिष्ट प्रकार के जो प्राणायाम होते हैं वो अलग अलग आसन होते हैं, जैसे कि पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिका आसन, सुखासन, ऐसे आसनों के बारे में पढ़ लेके जाना है क्योंकि आपको इसमें से कोई एक आसन पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे, ठीक। अनुलोम विलोम क्या होता है, कैसे करते हैं, देखा होगा आपने अनुलोम विलोम और पद्मासन के लाभ। योग शिक्षा से जुड़े हुए वीडियोस प्लेलिस्ट पर मौजूद है, आप चाहे तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे, दिख जाएंगे आपको। फिर प्राण उपप्राण क्या होता है, इसके चांसेस तो थोड़े कम ही है, लेकिन सबसे ज्यादा पद्मासन, अनुलोम विलोम और इसमें कोई एक आसन, और प्राणायाम तो 100% पढ़ के ही जाना, इससे जुड़ा हुआ सवाल आता ही है, गारंटेड है 100%। PYQ भी है, याद रखिएगा 100% यहां से प्राणायाम से सवाल आएगा ही आएगा। बढ़ते हैं तीसरी इकाई की ओर। तो थर्ड जो इकाई उसका नाम है बंध, मुद्रा एवं शुद्धि क्रिया, यानी 3 टॉपिक्स है इसमें। बंध क्या होता है, मुद्रा क्या होती है और शुद्धि की क्रियाएं क्या होती है, जिसमें नेति वगैरह आती हैं, ठीक है। ये टोटल 5 अंकों का है, इस पे जो अंक आवंटित है कितने, 5, इस पे टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। पहला जो है बंध, बंध की परिभाषा दीजिए, बंध के प्रकार बताइए। दूसरा जो है मुद्रा, मुद्रा की परिभाषा दीजिए, मुद्रा के प्रकार बताइए। और बता देता हूं 100% गारंटी, ये 2 में से एक तो आना ही आना है, याद रखिएगा, गारंटेड, या तो बंध या तो मुद्रा, है ना। तो यह पूरा पढ़ के जाइए इन दोनों के बारे में। तीसरा जो है शुद्धि की क्रियाएं, यानी शुद्धि की क्रियाएं कैसे शुद्धि होती है, दिमाग की शुद्धि, ध्वनियों की शुद्धि, फेफड़ों की शुद्धि, अलग अलग तरीके से नाक की शुद्धि, ये सब शुद्धि होती कैसे, तो कैसे करने हैं, ऐसी जो क्रियाएं रहती है। इसमें से एक नेति वगैरह बताया हुआ है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेति बार बार पूछता है, ये स्टार मार्क में कर दे रहा हूं, इसको जरूर पढ़कर जाना, ठीक। त्राटक क्या होता है,
किसे त्राटक कहते हैं, ये भी पूरा पढ़कर जाइए। कपालभाति क्या होता है, तो आपने सुना भी होगा कपालभाति, है ना, बाबा रामदेव बहुत करवाते हैं इसे कपालभाति को, तो कपालभाति भी पढ़कर जाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 अंक की इकाई। अब बढ़ते हमारे अंतिम और आखिरी इकाई, जो कि है चौथी इकाई, भारतीय योगियों का परिचय, उनका योगदान। भारत के जो योगी लोग हैं, जैसे कि महर्षि पतंजलि भाई, जिनको योग का गुरु माना जाता है, फादर ऑफ द योगा बोलते हैं। फिर शंकराचार्य के बारे में, है ना, महर्षि पतंजलि, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने वो 4 मठों की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद, इनको तो जानते हो या भाई, यूथ आइकॉन। और गुरु वशिष्ठ के बारे में। तो ऐसे इन चारों के बारे में पढ़ के जाइए। इन चारों में से किसी एक के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी, शॉर्ट नोट, इनका परिचय, इनके योगदान, ये सब पढ़ने को पूछता है। तो ऐसे ही ओरली थ्योरी पढ़कर जाना और अपने मन से अपने शब्दों में लिख कर आना, रटने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया नंबर आपको पूरे यहां से भी मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको 4 इकाई बता दी, चारों इकाइयों के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए जो पहले पूछे गए हैं। अब जानकारी कि भाई हमारे क्रैश कोर्स के बारे में। हमारा क्रैश कोर्स आपको क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि भाई क्रैश कोर्स जो होता है कम समय में पास होने के लिए रहता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिन्हें साल भर पढ़ाई नहीं की, जस्ट अभी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की है। तो भाई इस क्रैश कोर्स को आपको ये मिलेगा कि इस क्रैश कोर्स में एकदम बढ़िया से प्रिसाइज नोट्स है, टारगेट कि हाँ इतना लिखना है जिसमें से भाई आपके अच्छे परसेंट बन जाए। बहुत सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं इसमें से, है ना, एकदम प्रिसाइज नोट्स हैं। और जो नोट्स दिए हैं उसी नोट्स को वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। ऐप पर आपको नोट्स मिलेगा और उसी नोट्स का पूरा डिटेल 2-2.5 घंटे का वीडियो लेक्चर भी पूरे इकाइयों का वो भी मिल जाएगा वहीं पर एक्सप्लेन करते हुए, ठीक। और उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, पिछले साल कैसे मॉडल प्रश्न पत्र आए थे, वो सारे क्वेश्चन पेपर रियल जो आए थे 2022 में, 2023 में, वो भी अपलोडेड है। क्वेश्चन पेपर का PYQ यानी पिछले साल जो आया था उसका पूरा सॉल्यूशन भी दिया हुआ क्लियरली उसी में, है ना, ये भी दिया हुआ है। तो ये सब कुछ आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। कम समय में एकदम बेहतरीन तैयारी करने के लिए क्रैश कोर्स खरीदना चाहिए। अब सवाल आता है क्रैश कोर्स खरीदेंगे कैसे? तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको दिखाई हो रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, कॉल नहीं, मैसेज करना है। और मैसेज करके आपको जानकारी लेनी है, बताना है कि फर्स्ट ईयर का नोट चाहिए कि सेकंड ईयर का। फिर आपको जानकारी और प्रोसेस भेजी जाएगी, आप पेमेंट करेंगे। अभी तो पेमेंट में डिस्काउंट भी चल रहा है, बहुत कम कर दिया गया पेमेंट, पहले से पेमेंट कर दिया गया है कोई कम, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और कम कीमत है इसकी, कोई कम समय बचा हुआ है, तो कम समय में पूरा टारगेट करने के लिए आपको दिया जा रहा है। तो फटाफट नोट्स खरीद लो, क्योंकि भाई जितना लेट करोगे उतना कम टाइम मिलेगा पढ़ने को, तो फटाफट खरीद लो और पढ़ना शुरू कर दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।